सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुणम् मंगलं भगवान् वीर मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाख्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तीन भुवन में वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाधि। ये पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा कृत ग्रंथ श्री छैडाला जी हमारे समक्ष विराजमान है। छैडाला जी की प्रथम ढाल के आधार से अपना स्वाध्याय क्रम की कक्षा का क्रम चल रहा है। इसमें हम और आप सभी नरक गति की दुखों का वर्णन पढ़ रहे हैं। नरक गति कहो, नरक भूमि कहो, किस किस तरह के दुख वहाँ भूमिजन्य जीवों को प्राप्त होते हैं, उस भूमिजन्य वहाँ के जीवों को प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। चाहे संक्षेप में कहो चाहे विस्तार से कहो, दोनों ही दृष्टियों से हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें ये दुख पढ़ कर के ऐसा लग जाना चाहिए कि हमें कि ऐसे दुख हमें पुनः नहीं भोगना पड़े। कल हमने पढ़ा था भीतरा विज्ञान 3 पढ़ा था ना, 8वीं वालों को 1 है ना, उसमें कर्म वाले पाठ में एक लाइन पढ़ाई थी बच्चों को, सबने पढ़ी थी। हमारी भूल क्या है? बिना भूल के तो दुख नहीं है। उसमें एक अच्छी लाइन थी, वो सबको याद होने जैसी लाइन है। क्या लाइन थी? है किसी को याद? अपने बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। हाँ, अपने ज्ञान स्वभावी, अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को भूलकर और मैं इष्ट अनिष्टपना मानकर मोह राग द्वेष करता है या मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव करता है, यही हमारी भूल है। और उसी एक छोटी सी भूल के कारण कि नरक गति में बिना भूल के तो गए नहीं, बिना गलती के तो नरक गति मिलनी नहीं, अपने आप तो नरक जाते नहीं, कुछ ना कुछ तो हमसे गलत काम हुआ होगा, हमसे मतलब जो गए हैं अपन जाके आ गए। अब यहाँ कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स तो होती होंगी जिनके कारण नरक गति जाना पड़ता होगा। तो वो गलती जरा सी गलती है, उस छोटी सी भूल के कारण से हमें 4 गति 84 लाख योनि रूप, 4 गति और 84 लाख योनि रूप होता है संसार। इसमें भटकना पड़ता है, गोते खाना पड़ता है। गोते समझते हो? नाव
नदी की तीव्र वेग में फंस जाए, बाढ़ वाली नदी में, तो वो क्या करती है, अपने आप यूं यूं ऊपर नीचे लहरों के साथ होने लगती है, गोते खाने लगती है। भाई ऐसे यहाँ लिख रहे जरा सी मिस्टेक के कारण ये गतियाँ होती हैं, वहाँ नाना प्रकार के दुख ये जीव भुगतता है। हम भी भुगत के आए हैं, ऐसा सोचो, कल्पना करके देखो कि हमारा अतीत क्या था। अतीत मतलब पास्ट अपना क्या रहा, वहीं से आए हैं। प्रेजेंट में भले मनुष्य हैं लेकिन पास्ट हमारा वही बीता है। इसलिए बेटे बिल्कुल ये बात झूठी नहीं है, 100% सत्य है। कल हमने कहा था भगवंतों की वाणी आज जिनवाणी के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। ऐसा सोच करके ये ही बात सत्य है, इसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है, ऐसा मान करके इसको स्वीकार करना। जब ये वाणी अपने को स्वीकार होगी तो हृदय में संतुष्टि उत्पन्न होगी। ये वाणी अपने को सत्य प्रतिभाषित होगी तो हम जो हमसे बाहर मिस्टेक गलतियां बनती हैं वे गलतियां हमसे मिट जाएंगी, नहीं होगी। इसलिए अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। दुख पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि अपने आप में अंदर ही अंदर भयभीत हो जाए, डर जाए। ये दुख पढ़ाने का, दुख बताने का, गतियों के दुख पढ़ने का उद्देश्य यह है कि ऐसे दुख वहाँ होते हैं, अब हमसे ऐसा कोई कार्य नहीं हो कि हमें ऐसे दुख भुगतने पड़े। ये बात हर दिन लगभग मैं आपसे कहता हूँ। ये नरक गति के दुख हमने पढ़ लिए, पढ़ते जा रहे हैं, तो इसको पढ़ करके ऐसा लगना चाहिए कि प्रभु अब नहीं चाहिए, बस संसार बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत गलतियां हो गई, बहुत भ्रमण कर लिया, बहुत भटक लिया, बहुत झगड़े हो गए, बहुत कष्ट भोग लिए, बहुत जगत की पीड़ाएं सहन कर ली। अब बस, अब इन सब चीज़ों को विराम देना है। अब हमें इनको पूर्ण विराम प्रदान करना है और संसार पास को पूर्ण विराम प्रदान करने का एक ही साधन इस कलिकाल में है। वो साधन है ये जिनवाणी। इस दुस्सम भीषण काल में जिन देव का जब होवे रहे, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। ये शास्त्र ही आधार है, ये जिनवाणी ही आधार है। जिसमें वो माँ, बच्चा सारी दुनिया से परेशान हो जाए तो वो अंततः अपनी माँ की गोदी खोजता है और जाके माँ की गोदी में अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित और स्वतंत्र और आनंदित महसूस करता है कि बस बच्चे को सारी दुनिया नहीं मिले तो कोई बात नहीं, माँ की गोदी मिल जाए। उस छोटे से बच्चे को, उस नन्ही सी जान को माँ की गोदी में ही सारी दुनिया नजर आती है। वो वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे इस सारी जगत में, इस सारी सृष्टि में हमारे लिए कोई शरणभूत नहीं है। एकमात्र जिन देव का जब होवे रहे, तब इस शास्त्र ही आधार है। माँ के सम उपकार करते शास्त्र ही, माँ के समान उपकार कर रहे। माँ दुलारती है, पुचकारती है। ऐसी जिनवाणी माँ हमसे कह रही, क्या कह रही, पढ़े ना पढ़ने, नरक गति के दुख। जिनवाणी में बोले मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। ये कौन कह रहा है? भगवंतों की वाणी जिनवाणी में सुना रही है। अब ये अपने को हृदय में लगना चाहिए। यहाँ से कान से सुनोगे, इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगा तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, रस परिपाक नहीं होगा। यहाँ से सुनोगे, यहाँ आएगी, यहाँ बैठेगी तो आनंद आएगा, मजबूती आएगी, निर्णय में दृढ़ता आएगी। ये जड़ कानों से सुनने की कोशिश मत करो, वास्तविक अपने ज्ञान से सुनने की कोशिश करो, ज्ञान से समझने की कोशिश करो। बस वस्तुतः सुनते समझते तो ज्ञान से ही, ये तो निमित्त होते हैं। द्रव्येंद्रिय है ना, ये तो निमित्त कहलाते हैं। समझ में आया ना? तो लिख रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान से सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो फिर निर्णय होगा, तो फिर मजबूती आएगी, तो फिर जाके ऐसा सोच पाएंगे हम कि अब हमें ऐसे काम नहीं करना है कि हमें भी तिल तिल करें देह के खंड। यही जीव तो नरक पहुंच जाते हैं और वही एक दूसरे के तिल तिल करें देह के खंड करने लगते हैं। देह के खंड माने शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। ये कोई दूसरे थोड़ी आते हैं,
हम और आप में से कोई स्वर्ग चले जाएंगे, कोई नरक चले जाएंगे, कोई निगोद चले जाएंगे, कोई सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा मुनि बन के। तो हम और आप में से ही तो हैं। तो सोचो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो हमारा नंबर उनमें कब आएगा? कि जिस दिन हमें लग गया कि प्रभु हमसे ऐसी गलती ना हो, हमसे आज तक मिस्टेक्स हुए हैं, अब ऐसी भूल ना हो, अब त्रुटियां हमसे ना हो, तब समझना कि आपको संसार से दुखों से दूर होने के उपाय मिलने की जल्दी हो गई है। बहुत जल्दी आपको उपाय मिलेगा। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ये तो पढ़ाई बहुत कठिन है, क्या पढ़ पाएंगे, इतना हम तो याद ही नहीं हो पाता है, मैथ साइंस इंग्लिश, ये बच्चे नहीं पढ़ पाते। और जो बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं मैथ ही तो है, अरे 6th स्टैंडर्ड में ही तो है हम अभी, या 10th वाला इस 10th में ही तो है, मैथ ही तो पढ़नी, हम पढ़ेंगे अच्छे, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से ऐसा निर्णय कर ले, हम अपनी पढ़ाई अपनी क्लास की हम ही करेंगे, अंदर से मजबूत होकर सोच ले और निर्णय कर ले, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। जो पढ़ जाएगा ठान ले तो आकाश को भी हिलाया जा सकता है। एक वो दशरथ माझी नाम था शायद, पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था हथौड़ी से। ठान लो तो सारे काम हो जाते हैं, और नहीं ठानो तो एक यहाँ से किताब उठाने में भी आलस आता है, लोगों को अपने कपड़े उतारने बटन खोलने में आलस आता है। क्यों? क्योंकि अच्छा सोचा नहीं है, अच्छा समझा नहीं है, निर्णय नहीं। ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग में यदि हम ठान लेंगे तो मार्ग में बिना नहीं रहेगा, और नहीं ठानेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमें अच्छा और सही मार्ग दिखा दे, बता दे। इसलिए भैया जिनवाणी अपने को पुकार रही है, समझा रही है, बता रही है कि ऐसी गलतियां हुई, नरक में जाके ऐसी ऐसी पीड़ाएं हो। ये नरक गति के दुख दूसरों ने नहीं भोगे, दूसरों की बात नहीं चल रही। जब फर्स्ट डे हमने 6 ढाला स्टार्ट करी थी तो उस समय आपसे बात कही थी कि 6 ढाला मेरी कथा है, आत्म कथा है, अपनी अपनी कहानी है, अपने लिए लिखी गई है। ऐसा समझेंगे और ऐसा समझ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अंदर से आएगा कि प्रभु ऐसी गलती हुई और इस गलती के कारण हम नरक गए, और नरक में जाकर के हमने ऐसा ऐसा भोगा, और वहां से निकल के आए, मनुष्य पर्याय अपने को मिल गई, अच्छे कुल परिवार में जन्म हो गया, तो यहाँ आके वापस सुनने को मिल गया कि नरक में हमने ऐसे ऐसे दुख भोगे। तो ऐसा सुनने के बाद अब तो ऐसा निर्णय हो जाना चाहिए कि अब हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, ऐसे कोई भी पापादि कार्य नहीं करेंगे, ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार के व्यसनादि का सेवन नहीं करेंगे कि जिसके कारण से हमें कहाँ जाना पड़े, नरक जाना। बहुत प्यारा भजन है, ज्ञान में हो चेतन तो हे जग से क्या काम, ज्ञान में हो चेतन तो हे जग से क्या काम, मोक्ष तेरी मंजिल और ध्रुव है तेरा धाम, मोक्ष तेरी की मेरी, मोक्ष मेरी मंजिल और ध्रुव है मेरा धाम। मेरा धाम तो एक ही है, मेरी मंजिल तो एक ही है। मुझे नहीं जाना नरक में, मुझे नहीं जाना निगोद में, मुझे नहीं सहन करनी है पीड़ाएं, मुझे नहीं भटकना संसार में। ऐसा एक बार तो अपने हृदय से सोचने की कोशिश करो। जिस दिन ये ख्याल आ गया कि मुझे नरक नहीं जाना है, समझना उसी दिन से नरक जाने के द्वार आपके बंद हो गए। और जब तक ये ख्याल में नहीं आया तो समझना कि अभी अच्छा सही मार्ग नहीं मिला है। ये मत सोचो कि बचपने में 11 वर्ष की उम्र में कुंद आचार्य दीक्षा लेके चले गए थे। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेके चले गए थे, वन विहारी हो गए थे, मुनि हो गए थे। उनकी भी तो खेलने खाने की उम्र थी। खेलने खाने की उम्र में, बचपने की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके एक बार कर पात्र अंजलि बना करके आहार करने लगे थे। कुंद आचार्य जिनका इस समय सारे हम राजमान है, पंच परमागम अमन जिनने लिखे, 84 पहाड़ पढ़ते हैं, 84 पहाड़ लिखे वो कुंद जिनके ग्रंथ लिखते लिखते गर्दन कैसी हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, झुक गई थी। और गर्दन टेढ़ी हो जाने के कारण उनको क्या कहा जाने लगा था, वक्र ग्रीवाचार्य। ऐसे में कुंद हमारी आपकी उम्र 11 वर्ष में आप निकल गए थे वो घर छोड़ के,
सब छोड़ दिया था, परिवार, कुटुंब, माता पिता, घर, संपत्ति, सब कुछ छोड़ के चले गए थे। आप सोचो ना क्या लगा होगा ऐसा। कुछ तो उनके हृदय में बात बैठी होगी, कुछ तो उनके मन में आया होगा कि नहीं, ये सारी दुनिया एक धोखा है, और जाके सब कुछ यूं चुटकियों में छोड़ के चले गए थे। ध्यान रखना, मोक्ष मार्गियों को ये संसार जेल लगता है, और संसार मार्गियों को ये संसार स्वर्ग लगता है। जिन्हें मोक्ष जाने की जल्दी है वे संसार को स्वांग मानते हैं, नाटक मानते हैं, और जिन्हें मोक्ष की खबर नहीं है उन्हें संसार में ही मजा आता है। जो ये जानते हैं कि मोक्ष है ही नहीं, वे संसार में ही मस्त रहते हैं, उन्हें संसार ही अच्छा लगता है। शादी करो, बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, जॉब हो जाएगी, शादी होगी, संसार बसाएंगे, और एक दिन आएंगे मर के खटिया में बैठ के चले जाएंगे। इतनी सी शरीर की दशा कितनी सी है, जन्मता है, कुछ समय रहता है, फिर चला जाता है, और संसार में वापस मिट्टी बन जाता है। मिट्टी का है, मिट्टी पे रहता है, वापस जाके मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी अंततः बन जाता है। मरने के बाद 50 किलो शरीर की कितनी सी मिट्टी होती है? मुश्किल से 250, 300, 500 ग्राम, इतनी सी मिट्टी बचती है। आप कल्पना तो करके देखो, किससे हम अपनापन करके बैठे। भैया देह का अपनापन हमें नरक ले जाएगा, ये शरीर का अपनापन, ये दुनिया का अपनापन, ये परिवार का अपनापन, इस अपने को ले जाएगा नरक निगुत की यात्रा पर। उसने सुनाया था आपको, नरक गति में भाव न भाई, मानुष तन को पाने की। वहां तो इतनी करुणा से, इतनी दयाद्रता से ऐसी भयानक पीड़ा देख करके सोच लेता है कि प्रभु हम तो वहां जाएंगे, दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करेंगे और मुनि बन के मोक्ष चले जाएंगे। और यहाँ सारी फिल्म अपनी फ्लॉप हो जाती है, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। नहीं बेटी नहीं, आज जिनवाणी अपने को मिल गई है, जिनवाणी की शरण प्राप्त करके अपने हृदय में एक बात तो आ ही जानी चाहिए कि हम कोई खोटे कार्य जीवन में नहीं करेंगे। क्यों? एक छोटा सा कार्य हमें अनंत निगोद की यात्रा के लिए तैयारी कराता है। गलती छोटी सी होती है, लेकिन यात्रा बहुत लंबी करनी पड़ती है। 33 सागर छोटे नहीं होते, 33 सागर छोटा समय नहीं होता है, यूं पलक झपकते निकल जाए। ये 70-80 साल का मनुष्य जीवन पलक झपकते निकल जाता है, लेकिन वो 33 सागर जब भुगतते हैं तब पता चलता है। मैंने कल आपसे कहा था कि नरक में ऐसी शीतलता पड़ती है कि 1 लाख योजन के बराबर, सुमेरु पर्वत के बराबर वो लोहे का पिंड बना के रख दें तो पिघल जाता है। घंटे भर फ्रिज में बैठ के देखो तो ठंड की क्या तकलीफ होती है पता चल जाए अपने। अरे गर्मियों के दिनों में लंबे समय तक एसी में बैठे रहो तो शरीर ठंडाने लगता है, तो तत्काल भैया एसी बंद करो, कम करो, हीट वाला सिस्टम उसमें जो होता चालू करो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जरा सी सर्दी हमसे सहन नहीं होती, नरक में जाके हम कैसे ऐसी सहन करेंगे सर्दी, कैसे वहाँ की गर्मी सहन करेंगे? भैया जब नहीं सहन करना है तो तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। एक दिन में गलतियाँ नहीं सुधरेंगी, लेकिन आज से प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर सारी गलतियाँ सुधरेंगी। आज से एक एक गलती पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वही गलतियां मिटेंगी, कहाँ जाएंगी? इसलिए प्रभु अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अपने आप को भूले इसलिए नरक गए, अपने आप को भूले इसलिए निगोद गए, अपने आप को भूले इसलिए तिरंज बने। प्रभु अब सुधि मिली है, अपनी सुध भूल आपनी निधि खोई। अपनी निधि भूल करके अपनी निधि खोई, सुधि भूल करके अपनी निधि खोई। लिख रहे भैया दुख बता करके डराया नहीं जा रहा है, दुख बता करके एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाया जा रहा है कि भैया इतने दुख तो तुमने सहन करे थे, कोई कमजोर नहीं हो, कोई डरपोक नहीं हो। कि बता रहे इतने सारे दुख गिना के अपने को डरा नहीं रहे, अपितु अपनी पावर का परिचय अपने से करा रहे कि भैया इतने पावरफुल थे, तुम नरक घूम के आए हो, ऐसी ऐसी सर्दी सहन करके आए हो। अब यहाँ से प्रेरणा ले लो कि अब अपने को नरक निगोद नहीं जाना है, तो उस पावर का प्रयोग पॉजिटिव करो, मोक्ष मार्ग में करो, ये सिखाया जा रहा है। इसलिए तो बता रहे हैं, डराने के लिए, रुलाने के लिए, आंखों में आंसू भरने के लिए या मन को करुणा वाला बनाने के लिए नहीं बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ को, अपने
तो ताकत मिली है, सहयोग सब मिला है, शक्ति मिली है, संघनन मिला है, समझ मिली है, सोचने विचारने की ताकत मिली है, उसका पॉजिटिव यूज मोक्ष मार्ग में करो। इसलिए बता रहे नरक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करो पाप। थोड़ी सी है मोक्ष जाने के लिए, थोड़ा सा नरक जाने के लिए तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, मोक्ष जाने के लिए तो एक ही काम करना है। नरक जाने के लिए आप हिंसा भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, चोरी भी कर लेते हैं, सब चलता है ना, बहुत सारे व्यसनों का भी सेवन कर लेते हैं, कसाएं भी बिल्कुल बिल्कुल दम से चलती रहती हैं। मोक्ष नरक जाने के लिए तो बहुत सारे काम हैं, करने पड़ते हैं, लेकिन मोक्ष जाने के लिए तो सिर्फ एक ही काम करना है। बोलो, जहाँ बहुत सारे काम करने पड़ते हो वो सौदा सस्ता है, या जहाँ सिर्फ एक काम करना पड़ता है वो सौदा सस्ता है? जहाँ कम मेहनत होती हो वो काम अच्छा है, कि जहाँ ज़्यादा मेहनत होती है वो काम अच्छा है? नरक जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, मोक्ष जाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। मोक्ष जाने के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, मोक्ष जाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। मोक्ष जाने के लिए तो फ्री रहना है, माइंड से फ्री रहो, तन से फ्री रहो, मन से फ्री रहो, बस फ्री रहो, आनंद करो। मस्ती का मार्ग है मोक्ष मार्ग। सारे कार्य अपने को संसार में घूमने के लिए करने पड़ते हैं, गतियों में भटकने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। मोक्ष जाने के लिए तो भक्त कुछ नहीं करना है। बोलो, सस्ता सौदा है कि घट? नौकरी प्राप्त करनी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, पाप में लगाएंगे, नरक जाएंगे, बहुत सारा काम हो गया। और मोक्ष जाने के लिए तो कुछ नहीं करना। आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो बिना पढ़े मोक्ष चले जाओगे। दीक्षा मोक्ष के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक सूत्र तो पढ़ना पड़ता होगा। तो इतनी सरल बात कह रहे हैं कि मोक्ष जाने के लिए एक सूत्र की पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है। ये तो एक समझने के लिए ये थ्योरी उपलब्ध है, ये थ्योरी वाली स्टडी नहीं है कि पढ़ लिया, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए तो मोक्ष मार्ग मिल गया, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल मार्ग है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए संसार अच्छा लगता है। समझ लो, जो अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें संसार अच्छा लगता है, और जो अपने आप को स्वीकार करते हैं उन्हें संसार अच्छा नहीं लगता है। वे मोक्ष के यात्री बन करके सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। सब सिद्धों ने एक ही काम किया है, और वही काम अपने को करना है। इसलिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है, भैया ये दुख हैं, इन दुखों से बचने के लिए एक उपाय करो, ये मार्ग अपनाओ। अनंत सिद्धों ने भी यही मार्ग अपनाया है, अपने को भी यही मार्ग अपनाना है, तब हम भी इनके जैसे सुखी हो जाएंगे। ये लिख रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी बात आपको सुनाते हैं। अपने को निर्णय होना चाहिए, अब हमें भी दूसरे को सुनाना है, हम भी 6 डाला की क्लास पढ़ाएंगे, हम भी वहाँ, ऐसा नहीं। हमें निर्णय करना है, प्रभु हमें अपने दुखों को विराम प्रदान करना है, दूसरे का ठेका हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो कल पढ़ा था अपन ने, तो पढ़े कि न बूंद लहाय, पानी की एक बूंद भी नरक में प्राप्त नहीं होती। नरक भूमियों में प्यास अपार लगती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, असहनीय, कल बोला था ना आपको, असहनीय असहनीय दर्दनाक प्यास वहां लगती है, जिसकी पीड़ापन से सहन नहीं होती है। ऐसी भयंकर प्यास लगने के उपरांत भी तो पढ़ एक ना बूंद लहाय, फिर भी पानी की एक बूंद पीना पड़ेगी। अब सोचो, पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़े, तो ऐसे काम क्यों करें कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाए। अपन एक भिखारी यहाँ से जाए बांसवाड़ा, अमन बांसवाड़ा जाओ, रास्ते में गटर के ढेर पे एक भिखारी आसन लगाए बैठा मिल जाए, तो क्या बोलते हो तुम? ऐसा बोलते हो, वाह क्या आसन है, मजा आ गया, पुण्य हो तो तेरे जैसा, ऐसा बोलते हो? नहीं, क्या बोलते हैं? गटर में बैठे हुए उसको देखते हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही, सुअर बाजू में बिस्टा कर रहा है, कुत्ता वहीं बाथरूम कर रहा है, सारे नगर के लोग वहाँ कचरा डाल रहे हैं, गंदगी में बैठा है, नाली का पानी बह रहा है। उसकी दशा देख करके अपन क्या बोलते हैं? तरस आता ना अपने को, क्या पाप की, देखो तो बेचारे की कैसी दशा है। अपन खाने के लिए वो वहीं लोग फेंक जाते हैं, तो वो उसमें जो गटर का कचरा पड़ा रहता है उसमें से पॉलीथीन खोल खोल के उसमें से ही खाता है, ऐसे ऐसे। तो अपन क्या बोलते हैं? बेचारे की क्या दशा है।
वो अपन उसको खाने के लिए तरसता हुआ देखकर उसको बेचारा कहते हैं। आप सोचो कि नरक में जब प्यास लगती है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती है, तो हम कितने बेचारे हुए हों। प्यास इतनी की असहनीय है, उसकी पीड़ा कहीं नहीं जा सकती हजारों जिह्वाओं से, और वहाँ पानी की एक बूंद के लिए तरस है। सोचो कि हम कितने बेचारे हुए होंगे उस टाइम, कैसा बेचारापन रहा होगा। इसलिए प्रभु, हम प्रभु हैं, स्वामी हैं, हम में प्रभु बनने की लायकात है। उस लायकात को, उस ताकत को समझेंगे, स्वीकारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो गारंटेड जिनवाणी माँ गवाही दे रही इस चीज की कि जो अपने आप को प्रभु स्वीकार करके प्रभु बनने का पुरुषार्थ करेंगे, वे प्रभु ही बनेंगे, वे कभी संसार में नहीं भटकेंगे। और जो अपने आप को प्रभु नहीं मानेंगे, मैं शरीर वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं धनाढ्य हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नेता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा जो मानेंगे उनकी तो दशा दुर्दशा ऐसे नहीं कही जाती। समझ में आया? ऐसा लिख रहे बेटे, आगे भी देखो। और भूख कैसी लगती है, पढ़ा था मैंने, पढ़ो बेटे एक दिन इसका भावार्थ पढ़ो। पढ़ो हेमंत, तुम पढ़ो भावार्थ। पेज नंबर 11 पे जो भावार्थ है 12वें छंद का, उसको पढ़ो। उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात कुत्तों की भांति हमेशा आपस में लड़ते हैं। कुत्तों की भांति लड़ते हैं? किसकी भांति? कुत्तों को लड़ते देखा है? कैसे लड़ते हैं? पता है, कुत्ते बेवजह ही लड़ जाते हैं कभी कभी। कुत्ते पता है कैसे लड़ते? एक दूसरे के मोहल्ले में, अमन के मोहल्ला में एक कुत्ता रहता है टॉमी, और अंश के मोहल्ले में कुत्ता रहता है शेरू। शेरू टॉमी के मोहल्ले में गया तो टॉमी देख के बिना सोचे समझे अटैक कर देता। वो जानता नहीं कि शेरू हमसे पावरफुल है, बिना ही बेवजह एक दूसरे को देखा नहीं कि झगड़ा शुरू। ऐसे ही नारकियों को होता है, कुत्तों की तरह झगड़ा करते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस आपस में वहाँ मिलते हैं और झगड़ा शुरू होता है। कल हमने आपको बताया था कि भूमि जन्य वेदना वहाँ अथाह है, उस भूमि का प्रभाव ही ऐसा है, प्रभाव ही ऐसा है कि वो आपस में लड़े बिना मानते ही नहीं है। आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, कूटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, मारो काटो पीटो, यही चलता रहता हूँ। आगे वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, पर बड़े छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न टुकड़ा टुकड़ा विभाजित करके कहेंगे, बताए तो तिल तिल करें। हाँ, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर पारा समझते हो? पारा थर्मामीटर में वो डाला रहता है छोटा, मरकरी। हाँ, वो बिखर जाता है और फिर वापस जुड़ जाता है। ऐसे ही हमने बताया था कि पट्टे से कट जाते हैं, ये काट देते हैं, नारकी जीव, असुर कुमार जाति के देव आपस में लड़ भिड़ के, वो सब बताया था सब आपको। तो जब उनका शरीर अंग भंग होकर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता है, तो जैसे पारा बिखर करके पुनः वापस मिलकर एक हो जाता है, ऐसे ही उन नारकियों का शरीर कटने भिड़ने के बाद, छिन्न भिन्न होने के बाद वापस मिलके शरीर बन जाता है। वेदना बराबर होती है, लेकिन समझ में आया ना? पारे की भांति पुनः मिल जाता है, फिर से जुड़ जाते हैं। हाँ, संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव पहले दूसरे तथा तीसरे नरक तक जाकर वहाँ की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने अवधि ज्ञान के द्वारा परस्पर वैर बतलाकर अथवा क्रूरता और क्रूरता माने आपसी बैर भाव के कारण ही समझ लो, और कौतूहल माने मनोरंजन के लिए। तो इस दृष्टि से उन्हें आपस में लड़ाने भिड़ाने में मजा आता है। तो कौतूहल, आनंद के लिए, मजे के लिए, सेल्फ एंजॉय के लिए भी नारकियों को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं, मनोरंजन करके वापस चले जाते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे नरक में ऐसा होता है। तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, बाकी उसके ऊपर जाने की उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। और स्वयं आनंदित होते हैं। उन नारकी जीवों को इतनी महान प्यास लगती है कि मिल जाए तो पूरे महासागर का जल भी पी जाए, तथापि तृषा शांत ना हो, किंतु पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिलती। पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। बेटे, कल हमने कहा था कि जल का एक जीव नहीं बनना हो तो जल का दुरुपयोग नहीं करो। इसमें एक और लाइन कही थी कि पानी की बूंद बूंद के लिए नहीं तरसना हो तो पानी का दुरुपयोग मत करो। यदि आपको
नहाने में 10 लीटर पानी लगता है तो आप कोशिश करो कि 2 लीटर में अपना काम चल जाता है। समझ में आया ना? यदि 2 बाल्टियों से नहाते हो तो 1 बाल्टी पानी में दिन भर निकल जाता है। हम लोग तो करते हैं, सुबह की बाल्टी शाम तक भरी रहती है हमारी। बहुत जितनी ज़रूरत उतना प्रयोग, मिसयूज मत करो, दुरुपयोग मत करो। समझ में आया ना? किसी भी चीज़ का दुरुपयोग मत करो। जिस गति में नहीं जाना हो उस गति से संबंधित जिन जो भी आवश्यकताएं लगती हैं उनका दुरुपयोग मत करो। अग्नि कायक नहीं बनना हो तो अग्नि का दुरुपयोग मत करो। कल बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी बेटे, ये सब सोच लेना। जिन्हें नरक गति में नहीं जाना हो तो ऐसे इन सब चीज़ों के दुरुपयोग से बचे। इसका ही नाम संयम है। पानी का दुरुपयोग नहीं करना, ये पानी के प्रति संयम होगी, यही जलकाय जीवों की रक्षा होगी। हम अपनी भूमिका में तो यही कर सकते ना। हम अभी बच्चे हैं, अपन बच्चे ही समझ लो कि अपन छोटे हैं, बच्चे हैं। अब आपने दीक्षा नहीं ली, हमने दीक्षा नहीं ली, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जितने ज़रूरत उतना प्रयोग। लाइट का जितना अपने को उपयोग है, एक लाइट में अपना काम चल सकता है तो एक ही जलाएंगे। समझ में आया ना? दुरुपयोग नहीं करें, यही अपने उन गतियों में ना जाने की तैयारी। और इन सब चीज़ों का मिसयूज, ये नरक गति में जाने की तैयारी। समझ में आया ना? ऐसा सोच के अपने को आगे बढ़ना। आप छोटे हैं इसलिए स्थूल बात आपको बता देते हैं। चलिए देखो, अभी तो प्यास का दुख बता दिया, अब ऐसी भूख भी बहुत लगती है। भूख आप लोग स्कूल से आते ना, कभी बहुत तेज भूख लगाती है, सर कुछ मिल जाए तो अच्छा रहे। समझ में आया ना? ऐसे ही नरक, थोड़ी सी भूख अपने से सहन नहीं होती यहाँ की। अरे उपवास करते ना जो लोग, उपवास, अब तो उपवास का सिस्टम ही बदल गया है। तो उपवास आजकल तो पैटर्न ही चेंज हो गया कि यदि कल उपवास है तो आज के शाम में फुल पेट हो जाओ, है ना? और शाम तक नहीं खाओ, अगले दिन फिर सुबह जैसे ही हुई फटाफट नहाना धोना किया, मंदिर जाके आए, भैया कल इन्होंने उपवास किया था, इनको खिलाओ पहले, इनको खिलाओ पहले। जबकि उपवास के सिस्टम अलग है। अरे जरा सी भूख अपने से सहन नहीं होती तो नरक में लगने वाली भूख की वेदना हमने कैसे सहन की होगी? और वापस नरक चले जाएंगे तो कैसे सहन करेंगे? ये तो सोचो ये पढ़ने के बाद क्या लिख रहे हैं। देखो, अब नरक गति की भूख और वहाँ की आयु और मनुष्य गति प्राप्ति का कारण वर्णन, ये इस छंद में अपन पढ़ेंगे। मैं छंद पढ़ता हूँ, आप लोग उसको पढ़ेंगे मेरे बाद। 3 लोक को नाज दुखाय, मिटे न भूख कड़ा न लहाय। बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। अपने आप से पूछो कि इतने दिन से दुख पड़ रहे, अपने हृदय में दुख सुन करके जू भी रहेगा है, जू समझते हो? इतना सा भी अंदर में फील हुआ है कि हमने ऐसे क्या काम किए होंगे, नरक आदि के दुख भोग के आए हों। ये त्रिंच गति के जीवों ने ऐसे क्या कोटे काम किए होंगे कि बेचारे त्रिंच बन के ऐसे दुख भोगते होंगे। जरा सा एक बार सोच के तो देखो कि जब आप हमारा ये जीव त्रिंच गति में होकर ऐसे दुख भोग रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा। जरा आप कल्पना करके तो देखो कि जब हमारा ये जीव नरक के दुख भोग रहा होगा तो तब इसको कैसा फील हो रहा होगा। अरे सुनने से हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से रूह कांप जाती है। तो जब इस शरीर, इस चेतन ने, इस आत्मा ने भी दुख भोगे होंगे, सहन किए होंगे, तो इसकी क्या दुर्दशा हो रही है। आप एक समय के लिए सोचो तो सही, एक समय के लिए सोचो शांति से, ज़्यादा लंबे समय के लिए मत सोचोगे। एक समय के लिए भी सोचोगे तो बहुत लंबे समय के लिए निर्णय को उपलब्ध हो जाओगे, लेकिन सोचेंगे ही नहीं तो फिर निर्णय कैसे होगा।
एक बार सोच के देखो, शांति से बैठो, हृदय से सोचो कि वास्तव में ऐसे दुख अगर भोगने पड़े या जो भोग रहे हैं कैसी अवस्था होती होगी। रूह कांप जानी चाहिए सुनकर, हृदय में आंदोलन हो जाना चाहिए कि अब नहीं करना हम। जब तक इस निर्णय से नहीं सुनेंगे, इस निर्णय से नहीं सोचेंगे, तो इसको सुनने का, पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये अपने हृदय में आ जाना चाहिए। देखो हमने त्रियंत्र गति में आपको बताया नहीं था, आज कहने में आई बात तो मैं छेड़ देता हूँ, बता देता हूँ। कितने मनुष्य हैं हाथ ठेला चलाते हैं, भार बहन अपन ने पढ़ा था त्रियंत्र गति के, तो मनुष्य हाथ ठेला चलाते। आज भी एक चला रहा है, पीछे से धक्का लगा रहा है और अपने से 10 गुना ऊपर वजन लेके जा रहा है। मैंने फोटो लिया, अभी हम शिखर जी जा रहे थे, स्टेशन पर कुली अपने से उठ जाता है इतना सारा सा। क्या पाप किए होंगे भैया, भार वहन करना पड़ रहा है, ऐसे रख लेते हैं, इधर लटका लिए। इतनी तकलीफ, आदमी को पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए क्या क्या सुननी पड़ती है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अपने को इन सब चीज़ों का सामना करने की नौबत नहीं आई। अपने को जिन देव शास्त्र गुरु मिल गए, इतने अच्छे समागम मिल गए, जिनवाणी सुनने को मिल गई, ये सब सुनने के उपरांत भी अपनी समझ विकसित नहीं कर पाए, तो सोचो भैया नरभव की हार है। बहुत प्यारी पंक्ति है, नरभव को पाए कर भूलियो मती, बन जा दिगंबर महाव्रत यति। एक बार तो सोचो, भक्ति में पढ़ते हो, बन जा दिगंबर महाव्रत यति। एक बार तो सोचो, ये को नर्तन को पाए कर भूलो मत। भूल के कारण तो ब्रह्मांड हुआ। अब वो भूल पता चल गई, भूल जब तक पता नहीं थी तब तक ब्रह्मांड सा मैंने मान लिया, लेकिन आज तो भूल पता चल गई ना। अभी भूल पता चली, उसके बावजूद भी भूल को दोहराते जाएं, रिपीटेशन करते जाएं, तो वो ब्रह्मांड हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब पढ़ने के बाद एक बार तो अपने हृदय पे, अपने मन में चोट होनी चाहिए। एक बार तो अपने हृदय की आवाज़ अपने अंतस तक गूंजनी चाहिए, मन में गूंज जानी चाहिए, अब हमें इन गतियों में नहीं जाना है। अब गतियों में ना ही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। एक बार तो लग जाना चाहिए। यहाँ से सुनो, इनसे तो बहुत बार सुनो, यहाँ से सुनने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ लगेंगी, लग जाना चाहिए अपने को। कितनी प्यारी लाइन लिखी है आप, बहुत अच्छी लाइन लगी मेरे को। तो कुत्तों की भांति लड़ते हैं, कुत्तों की भांति अगर नहीं लड़ना है तो देव शास्त्र गुरु की शरण में चले जाओ। असुर कुमार जाति की देवों की तरह वहाँ कुतूहल नहीं करने हो तो देव शास्त्र गुरु की शरण में चले जाओ। इनने जो मार्ग बताया है उस मार्ग का अनुसरण करके अपने आप की शरण पूर्वक सिद्धालय में चले जाओ। इतनी सी बात है भैया, समझ में आया ना? कितना अच्छा मार्ग मिला, इतना अच्छा मार्ग प्राप्त करने के बावजूद भी मन में बात नहीं बैठी। तो सोचो, एक परीक्षा में फेल होना फेल लगता है। 10वीं में मान लो अमन तुम्हें दोबारा पढ़नी पड़ी, पढ़ोगे नहीं, मान लो तुम्हें दोबारा 10वीं पढ़नी पड़े, तो 10वीं में दोबारा पढ़नी पड़े तो तुम्हें गिल्टी फील हो जाती है, शर्म लगने लगती है, फेल हो गया। और संसार में मोक्ष की यात्रा में आज तक हम फेल होते जा रहे हैं, उसका वो फेल होना नहीं लगता अपना। नरक जाना माने मोक्ष की यात्रा में फेल होना, निबोध जाना यानी मोक्ष की यात्रा में फेल होना, सम्यक दर्शन नहीं होना माने मोक्ष की यात्रा में फेल होना, वेद विज्ञान नहीं होना माने मोक्ष की यात्रा में फेल होना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप का परिज्ञान नहीं होना माने मोक्ष की यात्रा में फेल होना, सट आवश्यकों का पालन नहीं होना माने मोक्ष की यात्रा में फेल होना। अब आप सोचो कहाँ पास है, इतने सारे आपको गिना दिए मैंने। बेटे बहुत शांति से सोचना, जैन हैं तो जैनियों की तरह जीवन जिए। जैन कौन? जो जिनका भक्त, जिनका माने किनका, जो जिनेंद्र देव का भक्त वो जैन। जैन लिखने वाला जैन नहीं, हम जैन हैं तो जिनेंद्र भगवान के भक्त बने। यदि हम अपने आप को जैन कहते तो इनके मार्ग का अनुसरण करें, इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। समझ में आया ना? तब जाके अपने को निर्णय होगा, तब जाके गारंटी ले लेंगे कि बस अब आप नरक निबोध नहीं जाएंगे।
जिन्हें नरक निबोध नहीं जाना है वे देवशास्त्र में उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। जिनवाणी माँ इस बात की गवाही देती है, इस बात की साक्षी देती है, इस बात का प्रमाण देती है, जो देवशास्त्र गुरु की शरण में जाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे, वे गारंटेड नरक निबोध की यात्रा में आगे नहीं बढ़ेंगे। सोचना, विचारना और निर्णय करना, हम सब भी जिनवाणी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्मोत्थान को प्राप्त हों, ऐसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः देव।